नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निरापक मुनिपुर श्री वीर सागर जी महाराज की जय। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की जय। रिद्धियां जीवन में जो चमत्कार भी पैदा कर सकते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं जो अपनी तपस्या के प्रभाव से उस निर्लिप्त साधना के बल से भिन्न भिन्न रिद्धियां प्रकट कर लेते हैं। ये रिद्धियां इतनी प्रभावशाली होती हैं, इनके प्रभाव से चारों तरफ का वातावरण सुभिक्ष हो जाता है, निर्मल हो जाता है। कोई रोगी हो, बीमार हो, उन मुनिराज के संपर्क में आते ही उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है। अनेक प्रकार की रिद्धियां होती हैं। वो रिद्धियां इस बात का परिचय देती हैं कि जिन्हें वो प्रकट हुई हैं, उन मुनिराज की साधना कितनी उत्कृष्ट कोटि की रही। मूल रूप से 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं और इन्हीं के प्रभेद सब मिलाकर के फिर 64 रूप पा जाते हैं। कल आप लोगों से कहा था, दिवाली के दिन सभी लोग इन रिद्धि मंत्रों का जाप अवश्य करना। ये मंत्र जानते हो किसके द्वारा दिए गए हैं? गौतम स्वामी गणधर देव के द्वारा दिए गए। मुनि महाराज जो होते हैं, चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। चौमासे के पश्चात चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण। इस प्रतिक्रमण में इन रिद्धियों का वर्णन आता है। जो साधु होते हैं सभी आकांक्षाओं से रहित होते हैं। आत्म कल्याण के लिए जो साधना करते हैं, कर्म निर्जरा के लिए साधना करते हैं, उन्हें भी बताया गया है कि उन रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार करें, उनकी वंदना करें, उनके गुणों से अनुराग रखें। नमोकार मंत्र के पश्चात यदि कोई मंत्र का वर्णन आता है, सबसे पहले यदि वर्णन आता है तो गणधर वलय में इन रिद्धियों का मंत्र का वर्णन आता है। मुनियों को कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी सिद्धि की। अब समझना। फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं, यदि आत्मा की शुद्धि करना हो, मन से उस विकृति को निकालना हो, अपने आप को ऊपर उठाना हो, तो प्रायश्चित तो करें, स्वयं को धिक्कारें, प्रतिक्रमण करें। लेकिन प्रतिक्रमण के पूर्व
उन रिद्धि संपन्न दिव्य आत्माओं को पहले नमस्कार करें। समझना, महत्ता समझने की कोशिश करना। जब हम अपनी शुद्धि करना चाहते हैं, कुछ विशेष पाना चाहते हैं, ऐसा पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं मिला हो, आत्मा को पाना चाहते हैं, अपने मल को निष्कासित करना चाहते हैं, अपने कर्म को दूर करना चाहते हैं, ऐसे कर्म जो हमने ही अज्ञान दशा में बांधे हैं, प्रमाद के कारण बंधे हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो प्रतिक्रमणवाद में पहले गुणेशु प्रमोदम की भावना से भरते हुए उन रिद्धि संपन्न मुनिराजों को याद करें। उस मंत्र को पढ़ें और ध्यान उन रिद्धि संपन्न मुनिराज की ओर लेकर के आए। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते हैं, स्वयं को एकदम लघु बना लेते हैं, उन दिव्य आत्माओं को याद करते, उनकी तपस्या, उनकी साधना को स्मरण में लाते हैं, तभी हमारा हृदय जो है स्वयं को निर्मल करने के लिए तैयार होता है। लॉजिक समझने की कोशिश करना। उन मुनिराजों को ये रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। कैसे प्रकट हो जाती हैं? उद्देश्य ये नहीं होता मुनि महाराज का कि मुझे वो रिद्धि प्राप्त हो जाए, सिद्धियां प्राप्त हो जाए। उद्देश्य तो आत्म कल्याण का, स्वयं को ऊपर उठाने का, कर्म निर्जरा का। लेकिन इतनी निर्लिप्तता, इतनी निरीहता उनकी होती है, और निरीह दृष्टि से जब वो साधना करते हैं, अपने से उन बड़े मुनिराजों को स्मरण में लेकर के आते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उस मंत्र को जपते हैं और अपना ध्यान उनके चरणों की ओर लेकर के आते हैं, तो हृदय एकदम ग्रहणशील हो जाता, तैयार हो जाता है उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को पाने के लिए। जीवन में भी यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, तो पहले हमें स्वयं को लघु बनाना होता है। और जो व्यक्ति जितना निरीह कर समझते हो, यानी जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, अपेक्षाएं नहीं होती है, वो अंदर चाह लेकर के उन्हें याद नहीं कर रहा कि हे भगवान, हे मुनिराज, आपने जिन शक्तियों को पाया है, जिन रिद्धियों को पाया है, मैं अपनी तपस्या के बल पर, अपने ध्यान के बल पर, साधना के बल पर उसे पालूं। इन्हें बिना लौकिक कोई आकांक्षा के जो इस प्रकार से उस मंत्र को पढ़ता है, उसे ही वो सिद्धि होती है, रिद्धि की प्राप्ति उसे ही होती है। वो कहलाती निर्लिप्तता। आप लोग भी जब पूजन करते हैं, स्वस्ति मंगल पाठ के पश्चात परमर्षि मुनिराज को याद करते हैं। नित्या प्रकंपात भूतकैव लौघा पढ़ते हो कि नहीं रोज? वो क्या है? वो जो श्लोक उसमें आते हैं, किसको स्मरण में किया गया, लाया गया? उन्हीं रिद्धि संपन्न मुनि महाराज को नमस्कार किया। इस रावकों की पूजा में तो बहुत बाद में आई है। सबसे पहले मुनिराज, धवला ग्रंथ से भी पहले प्रतिक्रमण,
गणधर वलय का पाठ। धवला ग्रंथ तो 8वीं शताब्दी का, और जो मुनि महाराज का पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, सर्वप्रथम उसमें ये वर्णन आता है गणधर वलय, अर्थात उनमें उस पाठ में कुछ विशेष मंत्र दिए और वो प्राकृत के मंत्र हैं। नमो जिणाणम, नमो ओहि जिणाणम, नमो परमो हि जिणाणम। नमोकार मंत्र के बाद यदि कोई प्राकृत के मंत्र मिलते तो यही मंत्र है। नमोकार मंत्र तो अपने आप में अनादि अनिधन मंत्र है, लेकिन ये रिद्धि मंत्र जो हैं, ये सामान्य मंत्र नहीं, विशेष मंत्र हैं। इसलिए विशेष मंत्र हैं क्योंकि इन मंत्रों का ध्यान, इन मंत्रों का जाप मुनिराज ही नहीं करते, आचार्य परमेष्ठी भी करते। और कौन से आचार्य? सामान्य आचार्य नहीं, स्वयं जो गणधर के पद पर बैठे वे भी करते। स्वयं जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं वे भी करते हैं। क्योंकि प्रतिक्रमण में आता, प्रतिक्रमण सारे मुनिराज करते हैं, दिन में 3 बार करते हैं। तो पहले महिमा समझे इन मंत्रों की। 64 रिद्धियों का जो वर्णन आता है, जैसे आप लोगों से कहा था कि इन मंत्रों की जाप अवश्य दिया करें। सामान्य मंत्र नहीं, अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र, क्योंकि मात्र ये ही मंत्र है, इनका आलम जो है मूल रूप से मुनिराज भी लेते हैं। अन्य मंत्र भी हैं जो गुरु के उपदेश से उन्हें मिलते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन यदि मंत्र मिले हैं तो यही मंत्र मिले हुए, और इनका कनेक्शन सीधे भगवान महावीर स्वामी से। भगवान महावीर स्वामी से गौतम गणधर देव को, और गौतम स्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। प्रतिक्रमण गौतम गणधर स्वामी जी का ही माना जाता है। बाकी उनके बाद जो आचार तो बहुत समय बाद हुए, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष बाद, लेकिन आज जो वर्तमान में उपलब्ध है गौतम स्वामी द्वारा रचित, वो प्रतिक्रमण का गणधर वलय का पाठ। तो उसमें जो रिद्धियां मूल रूप से 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, और इन रिद्धियों का वर्णन धवला ग्रंथ में आया है। 9वीं पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने धवला ग्रंथ में इसका वर्णन किया है, और एक एक रिद्धि को विशेष रूप से खोल खोल करके बताया। धवला ग्रंथ जानते हो कौन सा? नाम सुना है? सटखंडागम ग्रंथ की टीका है, जो सबसे पहले लिपिबद्ध किए गए सटखंडागम, उनके ऊपर टीका आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने लिखी है। और आचार्य वीरसेन स्वामी जी कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाते थे। 8वीं शताब्दी में हुए हैं लगभग, पर उस समय के वो सर्वज्ञ की भांति माने जाते थे। इतने विशेष ज्ञानी आचार्य परमेष्ठी थे वीरसेन स्वामी जी ने। इन्होंने सिद्धांत ग्रंथों में, जो जैन सिद्धांत ग्रंथ हैं जिसके 6 भाग हैं, नाम सुना होगा ना, शुद्ध पंचमी में आप लोग पूजा करते हैं, सटखंडागम नाम सुना है? नहीं सुना? नाम तो सुना, सटखंडागम 6 खंड, ये ही मूल आगम ग्रंथ माने जाते हैं। मूल आगम ग्रंथ का अर्थ ये सीधे द्वादशांग से निकले हुए सूत्र हैं। बाकी जो अन्य ग्रंथ हैं आचार्यों के द्वारा अपने चिंतन से, गुरु परंपरा से जो उन्हें मिलता आया है, जिनकी स्मरण शक्ति में जितना था उसके अनुसार लिखा है। लेकिन सटखंडागम ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जो मूल, जो द्वादशांग यानी 12 अंग होते हैं जिनवाणी के, उन्हीं में से निकला हुआ वह ग्रंथ है। वर्तमान में सबसे प्राचीन और एक कसाय पहाड़। तो उन सटखंडागम ग्रंथ की टीका आचार्य प्रवर श्री वीरसेन स्वामी जी ने की है,
और उन 6 आगम ग्रंथों में से 16 भागों में टीका की हैं। 16 वॉल्यूम है उसके, और उसके जो 9वां वॉल्यूम है उसमें उन्होंने इन रिद्धियों का वर्णन किया है, जो 64 रिद्धियां होती है। प्रामाणिकता हमेशा वक्ता की प्रामाणिकता से आती है। वचनों में प्रामाणिकता किससे आती है? शास्त्रों में प्रामाणिकता किससे आती है? उनके राइटर से आती है। राइटर कौन था? लिखने वाला कौन था? दुनिया में बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन हम कैसे माने कि एकदम ऑथेंटिक है? तो सीधा कनेक्शन जोड़ा जाता है, राइटर कौन है, उसकी साधना कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। और जो जितना महान व्यक्तित्व को लिए हुए होता है, उसकी हर बात अपने आप में प्रामाणिक होती है। वो जब भी कुछ कहेगा ऐसे वैसे नहीं कहेंगे, सोच समझ करके। वे जब भी कुछ लिखेंगे कल्पना के आधार पे नहीं, वास्तविकता के आधार पे। इसलिए उन ग्रंथों का मूल्य बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? लिखने वाले आचार्य भगवान कौन है उसके अनुसार होते हैं। कोई पंडित उसे लिख दे तो कीमत नहीं होगी। क्यों? इमेज क्या बनेगी? ये तो पंडित ने लिखा है। आपके ही साथ में रहने वाला कोई फ्रेंड मान लीजिए कोई ग्रंथ लिख दे जिसके साथ आप उठते बैठते हो, तो आपकी दृष्टि में इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आप जानते वो कैसा है। होता है ना ऐसे। लेकिन जो हमारा आइडियल होता है, रोल मॉडल होता है, और जो व्यक्ति एकदम निष्प्रह होता है, जो एकदम निर्लिप्त साधक होता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, फिर यदि वो कुछ कहता है, उच्च कोटि का साधक, तो उसकी हर बात अपने आप में प्रामाणिक मानी जाती है। तो वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, ये नीति होती है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। और वक्ता यदि सही नहीं है, भले ही वो कुछ भी कहे, सही भी कहे, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या पता उस स्वार्थ को लेकर के कह रहा हो। तो जीवन में पहले हमेशा वक्ता को देखा जाता है। कथन कौन कर रहा है, प्रवचन कौन कर रहा है। जैसे आचार्य श्री जी कुछ कहते थे तो हर व्यक्ति सहर्ष स्वीकार कर लेता था। वही बात को कोई छोटा व्यक्ति कहेगा तो डाउट हो जाएगा। अब हमने उस बात को क्यों मान ली? क्योंकि आचार्य भगवान के श्रीमुख से निकली है। महत्व बात का नहीं है, महत्व उस व्यक्ति का है। कहने वाला कौन है, समझना इस कंसेप्ट को। तो जब हमारी दृष्टि में ये आ जाता है कि कहने वाला, कथन करने वाला, लिखने वाला कौन है, तो उस बात में वेटेज आने लगता है, वजन आने लगता है। उस बात को सुन करके हमारा समर्पण जो है जागृत होने लगता है। तो ये जो रिद्धि मंत्र की व्याख्याएं किन्होंने की है? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य प्रवर श्री वीरसेन स्वामी जी ने धवला ग्रंथों में की है। समझ में आ रहा है? अब समझना तो जो उन्होंने लिखा है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। जो हमें दिया है उसकी कीमत कितनी अधिक है। और उनसे भी पूर्व साक्षात गौतम स्वामी गणधर ने दी है इन सूत्रों को, इन मंत्रों को। इसे गणधर वलय कहा जाता है अथवा रिद्धि मंत्र कहे जाते हैं। तो ये रिद्धियां मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। शायद आपने नाम सुना होगा, सुना है ना? जब आप भक्तामर पढ़ते हैं 48 काव्यों के साथ रिद्धि मंत्र को
पढ़ते हैं, दीप अर्चना करते हैं ना भक्तामर की, एक एक श्लोक के पश्चात एक मंत्र दिया जाता है, पढ़ा जाता है, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो वो मंत्र और कोई मंत्र नहीं है, ये 64 रिद्धि मंत्र हैं। किसमें? भक्तामर विधान में भी है। और एक विशेष बात और बताना चाहते हैं, जब भी किसी की दीक्षा होती है ना, तो आचार्य श्री हमेशा बोलते थे ब्रह्मचारियों को, हाँ, गणधर वलय विधान करो अवश्य। सबसे महत्व देते थे, 64 रिद्धि विधान करें, 64 रिद्धि के व्रत करें। सुना हुआ ना 64 रिद्धि के व्रत आपने? तो ये ब्रह्मचारियों के लिए हमेशा दिए जाते थे। आचार्य श्री हमेशा हर ब्रह्मचारी से कहते थे, दीक्षा के पूर्व, अब तो दीक्षा हो जाएगी, दीक्षा के पूर्व इस विधान को अवश्य करना है। क्यों? पर्पस क्या है? क्योंकि इसका कनेक्शन उन निष्प्रह मुनिराजों से है, इसका कनेक्शन सीधे गौतम गणधर से है। यही लक्ष्य है। तो जब इन विधान को किया गया, उसके बाद जो विशुद्धि बढ़ती है वो अलग ही प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है। एक एक मंत्र अपने आप में बड़ा पावरफुल है, शक्ति को लिए हुए। एक एक मंत्र की उपासना हजारों हजारों देव तक करते हैं। ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये विशेष मंत्र है। एक एक मंत्र, यदि कोई ध्यान से एक एक मंत्र को पढ़ ले, जो चाहता उसे मिल जाएगा, और बिना चाहे पढ़े तो और अधिक मिलेगा। आकांक्षा रख करके पढ़ोगे तो भी मिलेगा, पर कम मिलेगा। और निकांक्षित भाव से पढ़ोगे तो अधिक मिलेगा। ये मंत्र सीधे उस व्यक्ति से जोड़ता है जिसके भीतर वह शक्ति है, और फिर ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन वहां से होने लगता है। चाहे वो औषध रिद्धिधारी मुनिराज हो, तपस रिद्धि से संपन्न मुनिराज हो, अन्य ज्ञान रिद्धि से संपन्न मुनिराज हो। तो मूल रूप में 8 रिद्धियों का वर्णन आता है। पहली रिद्धि आती है बुद्धि रिद्धि, दूसरी रिद्धि आती है क्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तीसरी रिद्धि का नाम आता है विक्रिया रिद्धि, चौथी रिद्धि आती है तप रिद्धि, पांचवी आती है बल रिद्धि, छठवीं है औषध रिद्धि, सातवीं रिद्धि है रस रिद्धि, और आठवीं रिद्धि है अक्षीण रिद्धि। नाम सुने पहले कभी आपने? विक्रिया रिद्धि का तो नाम सुना होगा, है ना? विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम सुना ना? कौन सी शक्ति थी उन्हें? शक्ति थी ना उन्हें कोई, जैसा चाहे वो रूप बना लेते थे। वो कथा सुनी होगी रक्षाबंधन की, जब 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ तो कौन बचा सकता था? वो ही बचा सकते थे। वो छुल्लक जी ने आके निवेदन किया, हे भगवान आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि। देखना, तो आचार्य विष्णु कुमार जी पूछते मेरे पास रिद्धि है? हाँ, बोले आप, मेरे गुरु ने बताया है कि आप ही के पास वो रिद्धि, आप ही बचा सकते हैं, 700 मुनि महाराज के उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। उन्हें स्वयं नहीं पता था कि हमारे पास रिद्धि आ गई है, ये इतनी निर्लिप्तता थी। तब उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, पता तो चले मेरे हमारे पास है कि नहीं। तो वहीं बैठे बैठे भावना की सुमेरु पर्वत को छूना है, तो उनका हाथ तुरंत सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे भीतर वो रिद्धि है। वो रिद्धि विक्रिया यानी विशिष्ट क्रिया करने वाली रिद्धि, मन चाहे क्रिया को यहां बैठे बैठे किया जा सकता है। अब देखना, रिद्धि उन्हें प्रकट हो गई थी लेकिन ज्ञात उन्हें था नहीं। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने उस रिद्धि को पाने के लिए साधना नहीं की थी, और जो आकांक्षा रख के करेगा उसे मिलती नहीं है।
रिद्धि का अर्थ यदि समझना चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जहां जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी पावर की प्राप्ति हो जाती है। जो केवली भगवान होते हैं उन्हें भी 64 रिद्धि हो जाती है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं दीक्षा लेते ही उन्हें सब रिद्धियां प्रकट जाती, मात्र केवल ज्ञान को छोड़ करके। यानी 63 रिद्धि के वे स्वामी तुरंत हो जाते हैं दीक्षा लेते ही, और जब केवल ज्ञान होता है तो 64वीं रिद्धि प्रकट हो जाती है। तो तीर्थंकर तो अपने आप में दिव्य आत्मा थी, उनकी साधना तो अद्भुत थी। तो वे रिद्धियां कौन कौन से चमत्कार दिखाती थी, क्या प्रकट है? कोई बीमार चले जाए तो बीमारी दूर हो जाए, बल कम है तो शारीरिक बल बढ़ जाए, इच्छा शक्ति कमजोर है तो वह मजबूत हो जाए, कोई टेंशन में है तो उसका टेंशन दूर हो जाए। आपकी भावना होती कि मैं उपवास करूं, लेकिन उपवास करने की शक्ति नहीं है, तो उन मुनि महाराज को याद करोगे तो उपवास करने की शक्ति आ जाएगी। यदि आप चाहते कि हमें जल्दी जल्दी ज्ञान हो जाए तो उनकी आराधना से आपको ज्ञान हो जाएगा, आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाएगा, आपका बल बढ़ जाएगा, जो आप चाहते हो वो सब मिल जाएगा। पर चाहना नहीं, फल बताया जा रहा है कि क्या उन रिद्धियों का फल होता है, क्या चमत्कार होता है। तो नाम सुना है ना, ऐसे पढ़ते तो रोज हो आप, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा, पढ़ते हो कि नहीं? पर अर्थ नहीं देखा शायद, सोचा नहीं आज तक, तब सोचना समझना। तो 8 रिद्धि में प्रथम रिद्धि आती है बुद्धि रिद्धि अथवा ज्ञान की रिद्धि। यह ऐसी रिद्धि होती है जिसे ज्ञान नहीं भी है तो ज्ञान आ जाएगा, बिना शास्त्र पढ़े। हमें ज्ञान आता है बुक्स पढ़ने से, पर इस रिद्धि के प्रभाव से बिना पढ़े ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, यानी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम एकदम बढ़ जाएगा। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है, रिद्धियां प्रकट होती क्यों हैं और रिद्धियों का फल क्या है? 3 चीजें हैं, 3 चीज समझने की कोशिश करना। क्यों प्रकट होती हैं? जैसे बुद्धि रिद्धि हमने कहा, अब उसके 18 भेद हैं। विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, इनके 11 भेद हैं, 8 भेद हैं, एक एक भेद प्रभेद आते जाएंगे। तप रिद्धि अलग अनेक प्रकार की हैं, बल रिद्धि 3 प्रकार की, औषधि रिद्धि ऐसे। अब पहले ये समझने की कोशिश करें रिद्धियां प्रकट होती कैसे हैं। सुना होगा ना कुछ आपने, कुछ कथाएं सुनी होंगी तपस्या करने से। हाँ, वो मुनिराज तपस्या कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे। वैष्णव दर्शन में कथा आती है ना, पद्म पुराण में भी कथा आती है। जब रावण बैठा था तो उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई थी। विद्या अलग है और रिद्धि अलग है, थोड़ा सा इस बात को समझना। विद्या की सिद्धि तो एक सामान्य मनुष्य भी कर सकता है एकाग्रता का बल पर। जो विद्याधर होते हैं, जैसे रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, इंद्रजीत थे, प्रद्युम्न चरित्र आपने पढ़ा हो, जितने भी विद्याधर होते हैं उन्हें जन्म से वो विद्याएं मिल जाती हैं। विद्या क्या कहलाती है? जैसे कोई आकाश में उड़ सकता है, अपने शरीर को एकदम हल्का बना लेता है, बहुरूप को धारण कर सकता है। तो रावण ने कौन सी सिद्धि कर ली थी? बहुरूपणी विद्या, अर्थात बहुत सारे रूप बना लेता था।
तो वो कुछ मंत्र विशेष की आराधना करने से, एकाग्रता से पढ़ने से विद्या की सिद्धि हो जाती है। लेकिन वह विद्याओं जो हैं सिर्फ लौकिक क्षेत्र में काम में आती हैं। रिद्धियाँ जो हैं पारमार्थिक क्षेत्र की होती हैं। जैसे कर्म भूमि में मनुष्य मेहनत करके पैसा कमा लेता है ना। तो विद्याधर्म जो होते हैं उन्हें ये षटकर्म नहीं करना पड़ता है। असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि, वो सारी की सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मूल रूप से किससे करते हैं? मंत्र शक्ति के माध्यम से। तो मंत्र की साधना करते हैं, आराधना कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक करते हैं, और जिसकी जितनी एकाग्रता होती है वैसी वैसी विद्याएं जो हैं सिद्ध हो जाती हैं। और एक बार विद्या सिद्ध हो जाती है तो वो विद्या उनके लिए सब कुछ सुविधाएं प्रदान कर देती है। वो कहलाती विद्या। पर रिद्धि जो होती है वो डिफरेंट होती है। रिद्धियां प्रकट होती हैं मुनि महाराज को ही, ये श्रावकों को नहीं होती। वृद्धियां उन्हें प्रकट होती हैं जो 5 पापों को त्याग करके, महाव्रत को धारण करके साधना करते हैं। कौन सी साधना करते हैं? कौन सी सिद्धि के लिए? आत्मा की उपलब्धि की सिद्धि के लिए। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि तो मुनि महाराज ही कर सकते हैं। अब अन्य जो साधु होते होंगे, आपने कई बार सुना होगा कि तांत्रिक हैं, कुछ मांत्रिक होते हैं, वो वशीकरण विद्या ला लेते हैं। सम्मोहनी विद्या है, मारन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, सुना है ना नाम? सबने सुना है। तो वो एक ऐसी विद्या कर लेते हैं तो उससे कोई व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। एक गरुड़ मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सर्प का विष उतर जाता है। ये कथाएं आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। इसमें साधना करने वाला एक श्रावक भी हो सकता है। मंत्र विशेष का आलम्बन लेकर के वो संकल्पित होकर के बैठ जाता है, पर्टिकुलर इतने दिनों तक संयमित होकर के पढ़ता है तो सिद्धि हो सकती है। इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। रिद्धि में लक्ष्य हमेशा आत्मा का होता है और उसकी पात्रता होती है मात्र मुनि महाराजों को। कोई इसे साधारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें से भी उन मुनि राजों को रिद्धियों की प्राप्ति होती है जिनकी साधना उच्च कोटि की होती है, जिनकी एकाग्रता बहुत उच्च कोटि की होती है और जिनकी निर्लिप्तता अलग ही प्रकार की होती है। जो लौकिक आकांक्षा से रहित होते हैं, ऐसे मुनि महाराज विशेष ही जो होते हैं इन रिद्धियों को प्राप्त करने वाले होते हैं। और जिन्हें रिद्धि प्राप्त हो गई तो समझना वो भावलिंगी संत हैं, बहुत महान संत हैं। सामान्य संत नहीं है, बहुत महान संत हैं। ऐसे संत, ऐसे मुनियों का यदि हमें समागम मिल जाए, उनके दर्शन भी हो जाएं, दर्शन तो दूर, उनसे स्पर्श की हुई हवा भी हमें टच कर ले तो हमारी विघ्न बाधाएं और शरीर के रोग जो दूर हो जाते हैं। इतना गजब का प्रभाव उनकी बॉडी का होता है। हवा तो दूर, यदि उनका मल भी हम देख लें तो हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। उनका मल भी जो है दवा का काम करता है। आंख से निकला हुआ मल भी जो है असाध्य रोगों को दूर करने में समर्थ होता है। उनके दर्शन मात्र, उनके चिंतन मात्र से कई हमारी प्रतिकूलताएं दूर हो जाती हैं। अब देखना, आज भी वे मुनि महाराज इस पृथ्वी लोक में मौजूद हैं। आज भी वर्तमान में भी हैं, नहीं, इसी पृथ्वी में हैं। इसी पृथ्वी में, जम्बूद्वीप में, विद्याधर कॉलोनी में। हाँ,
आज भी हैं, ढाई द्वीप में आज भी हैं, विचरण कर रहे हैं। जैसे तीर्थंकर होते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर, ऐसे ही वे 63 रिद्धि से संपन्न अथवा भिन्न भिन्न रिद्धि से संपन्न मुनिराज साधना कर रहे हैं। पंचम काल में इधर भले ही ना आए, लेकिन भावों से हम इधर बुला सकते हैं, भावों से हम वहां पहुंच सकते हैं, भावों से हम वहां उनसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वो रिद्धि इधर इसलिए नहीं आते कि अभी इतने कोई पुण्यशाली जीव पंचम काल में यहाँ पर नहीं है, इस कारण नहीं आते। वो वहीं रहते हैं जहाँ उन्हें सिद्धि होती है, जहाँ वज्र विषभ नाराज सैनन है, जहाँ चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण रहता है, उसी क्षेत्र में रहते हैं ना, ढाई द्वीप के उसी क्षेत्र में रहते हैं। आज भी हैं, हम चाहे तो उनसे जुड़ सकते हैं, और उनसे जुड़ने का एकमात्र साधन जो है ये रिद्धि मंत्र है। जब कोई व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे भावों से भर करके पर्टिकुलर रिद्धि मंत्र को पढ़ेगा और पढ़ने के साथ विजुलाइज करेगा, चिंतन करेगा, मन में वो धारणा बनाएगा। कौन सी धारणा? वे मुनि महाराज वही दिगंबर प्रतिमा, दिगंबर रूप को लिए हुए हैं। जैसे मुनि महाराज यहाँ पे होते हैं, वैसे ही उस दिगंबर रूप के लिए हुए मुनि महाराज होते हैं। वे ढाई द्वीप में हैं, वे ध्यान में मग्न हैं, साधना कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। बस हम मंत्र पढ़ें और विजुलाइज करें तो हमारा कनेक्शन उनसे आज भी जुड़ सकता है, जुड़ जाता है। कनेक्शन जुड़ने के लिए व्यक्ति सामने हो तभी जुड़ता है, ऐसा नहीं। जैसे मोबाइल, आपने नंबर डायल किया, अमेरिका में बैठा हुआ है, कितना टाइम लगता है जुड़ने में कनेक्शन? बताओ। आपके बाजू में बैठा है तो जल्दी कनेक्शन जुड़ जाएगा, और अमेरिका में तो देर से जुड़ेगा, ऐसा है? थोड़ा समय तो लगता होगा कि नहीं लगता? बाजू के कमरे में बैठा है, आपने उसका नंबर डायल किया, और एक व्यक्ति जो है कैलिफोर्निया में, उसका नंबर डायल किया, तो कितना अंतर आ जाता है नंबर डायल करने के बाद कनेक्शन जुड़ने में? कुछ टाइम गैप रहता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जो बाजू में उसकी दूरी तो 10 फीट की है, और जो अमेरिका में बैठे कैलिफोर्निया में उसकी दूरी 15,000 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ अंतर तो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? रीजन क्या है? अरे जो 10 फीट दूर बैठा उसके पास तुरंत सिग्नल पहुंच जाएगा, और जो 15,000 किलोमीटर दूर बैठा वहां सिग्नल पहुंचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना। इसलिए नहीं लगता है टाइम, क्योंकि जैसे ही आप नंबर डायल करते हैं आपका कनेक्शन उस सैटेलाइट से जुड़ता है, और सैटेलाइट के थ्रू उस पर्टिकुलर मोबाइल से जुड़ता है। तो दूरी मैटर नहीं कर रही है, दूरी मैटर नहीं कर रही है। आप उस व्यक्ति को देख भी नहीं पा रहे हैं। फिजिकली यदि आपको मिलना हो तो बहुत वक्त लग सकता, लग जाएगा। ट्रेवल करना हो एयरप्लेन से तो हो सकता है 24 घंटे 36 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मोबाइल के थ्रू जुड़ना हो तो विद इन सेकेंड्स आप तुरंत जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ गए? उस सैटेलाइट के थ्रू। ऐसी है ना। ऐसे ही भले ही वे मुनिराज ढाई द्वीप में विदेश क्षेत्र में हैं, उनका नंबर ये है रिद्धि मंत्र। अब हम रिद्धि मंत्र को पढ़ते हैं और भाव में उन्हें लेकर के आ जाएं तो तुरंत हमारा कनेक्शन उनके चरणों से जुड़ जाता। जुड़ता है? क्यों नहीं जुड़ता? अब आपका मोबाइल रेंज के बाहर है तो क्या होगा? अब आपने रिचार्ज ही नहीं कराया हो अपना सिम, रिचार्ज ना कराओ तो क्या होता है? बताइए।
कनेक्टिविटी टूट जाएगी। कनेक्टिविटी जुड़ने के लिए रिचार्ज होना जरूरी है। भले ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, भले ही आपके पास कनेक्शन का नंबर है। कौन सा नंबर है? नमो ओहि जिनानम, नमो सव्वो ही जिनाणम। ये मंत्र जो है उनका टेलीफोन नंबर है। बिल्कुल यही मंत्र जो है टेलीफोन नंबर है। बस जो व्यक्ति उस प्रकार के भाव विशुद्धि लेकर के आएगा उसका कनेक्शन तुरंत जुड़ जाएगा। और जब कनेक्शन जुड़ेगा तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन वहां से तुरंत होने लगेगा। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। समझिए, जब हम अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लाते हुए इस मंत्र को पढ़ेंगे और हम मुनिराज को याद करेंगे, दृष्टि उनके चरणों की ओर लेकर के आएंगे, तो हमारा आत्मा का कनेक्शन उनसे जुड़ जाएगा और वो एनर्जी मिलने लगेगी। स्तुति स्तोतु साधो भवेत नमा भवेत, वो हो सामने अथवा ना हो वो मैटर नहीं करता है भगवान। हमने भावों से पढ़ा तो हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा से जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है, दुनिया के कोई भी साधु से जुड़ सकता है, और तीर्थंकर से भी जुड़ जाता है, और सिद्ध परमेष्टि से भी जुड़ जाता है। तो नंबर तो हमें मिला है, और वो सामने बैठी हुई आत्मा जो है दिव्य शक्ति से संपन्न है। बस उस मंत्र को उन मुनि महाराज को ध्यान में लाते हुए पढ़ेंगे तो जो उनके भीतर क्वालिटीज है, शक्ति मौजूद है, उस शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ने लगेगा। बीमार व्यक्ति उस भावना से पड़ेगा तो स्वस्थ होने लगेगा। चमत्कार देख लेना आप अपने जीवन। जिसका मनोबल कमजोर है वो पढ़ने लगेगा और याद करने लगेगा तो उसका मनोबल मजबूत होने लगेगा। मंत्र जाप का लॉजिक यही है। मंत्र को पढ़ने से तुरंत हमारा कनेक्शन पर्टिकुलर उस पर्सन से जुड़ जाता। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? पहले तो बताओ, विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि सब महाराज जी से सब झेली नहीं जा रही? ऐसा तो नहीं लग रहा झेली नहीं जा रही? क्यों अभिषेक? नहीं, विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल होता है, होता है, कनेक्शन जुड़ता है, फर्क पड़ता है। नहीं रेंज, हाँ ये भी मैटर करेगा। और हमारे पास मंत्र, हमारे पास तभी इंस्ट्रूमेंट सही है, मंत्र तो सही मिल गया है और वो व्यक्ति भी मौजूद है। बस थोड़ा सा भावों को लाना है। तो जिसका कई बार क्या होता है, आपके कनेक्शन जुड़ते हैं, सिग्नल में एक टावर दिखाता है, 2 दिखाता है, 3 है, 4 है, जहाँ कई बार सिग्नल आता है जाता है। ऐसा भी होता है ना मोबाइल में, कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं होती है, थोड़ी देर में आ जाता है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, थोड़ी देर में आ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? किसकी कमजोरी है? सिग्नल की कमजोरी है, अथवा उस रेंज में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, अथवा आप अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तलघर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो रेंज में आते ही सिग्नल, तो कई बार यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब विशुद्धि ऐसी से थोड़ा सा जुड़ते हैं अपन, फिर कट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं थोड़ा सा, आना जाना लगा रहता है। वो नेट खोलना चाहिए ना, जब सर्कल घूमने लगता है, आप नेट ऑन करो, सर्कल वो घूम रहा है, इसका क्या अर्थ है? वो सिग्नल सर्च कर रहा है। तो ये ही दशा अपनी है। अभी थोड़ा सा जुड़ता है, फिर वो सर्च करने लगता है कहाँ गए। स्थान विशेष, हाँ स्थान विशेष भी है। नहीं, स्थान विशेष भी है, क्यों नहीं है स्थान विशेष?
कहीं पर बैठ के, प्रभु विशेष के सामने क्षेत्र विशेष में बैठ कर के, ये प्रभावशाली मंत्र है। क्या डाउट हो रहा है? बताओ डाउट क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, अपन ने अभी नंबर डायल नहीं किया। अब इसलिए तो कह रहे हैं, अब आप सभी लोगों को नंबर डायल करना, और विशेष रूप से दिवाली के दिन 64 रिद्धि मंत्रों का जाप करना। और देखिए, जो रोज करता है उससे बहुत लाभ होता है। मुनि महाराज तो रोज इसे पढ़ते हैं। बड़े बड़े मुनि महाराज रोज पढ़ते हैं। शायद पढ़ते आप भी हों, लेकिन आज तक आप समझ नहीं पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नित्या प्रकंपात बुधके विलौघा, वो संस्कृत में है, पर मूल रूप से प्राकृत में वो मंत्र मिले हुए हैं। अलग संधि धारा है, पर ये इसकी महत्ता भी समझे, विशेषता समझे। जब विशेषता समझ में आ जाएगी तो फिर हमारे भाव उस प्रकार से होने लगेंगे, समर्पण का भाव हमारे भीतर आने लगेगा। ये पहली कंडीशन है, वो समर्पण का भाव। इस भाव को ला करके पढ़ोगे तो लाभ होगा, बिना इसके लाभ नहीं होगा। क्योंकि मंत्र तो आप कई बार पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी हम क्या पढ़ रहे हैं। जब भी आप पूजा करते हो, रोज पढ़ते हो ना। अब महत्ता समझ ली कि ये सामान्य मंत्र नहीं है, रिद्धि मंत्र। जैसा इसका नाम है, वो रिद्धि को दिलाने वाले मंत्र हैं, चमत्कार को पैदा करने वाले मंत्र। बिल्कुल चमत्कार पैदा हो जाएगा जीवन। अच्छा, चमत्कार वो जादूगर वाला नहीं, वो तो विद्या जैसी है, वो अलग चीज हो गई है। वहां हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ का चमत्कार आत्मा का चमत्कार, भीतर का चमत्कार। यहाँ लौकिक पारलौकिक दोनों मिलने वाला। उद्देश्य पारलौकिक का है, लौकिक स्वतः ही मिल जाएगा। भुक्ति मुक्ति प्रदानम, भोगोपभोग की सामग्री को भी देगा और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी देने वाला होगा। ठीक है, अब कल से अपन इसके विशेष एक एक मंत्र को देखेंगे, एक एक रिद्धि को समझेंगे, एक एक मंत्र के प्रभाव को देखेंगे, क्यों उन मुनिराज को ये सिद्धि हुई, ये समझने की कोशिश करेंगे एक मंत्र के प्रभाव को, और इसका फल हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, गौतम स्वामी गणधर देव की।